Hello students, welcome back to my YouTube channel. Today we are going to read the first chapter from the diary of Annie Frank. एनी फ्रैंक एक 13 साल की लड़की है जिसकी कहानी है जो वह डायरी लिखती है जिसमें अपनी पर्सनल बातें शेयर करती है. लेट्स स्टार्ट द चैप्टर. चलो हम यहाँ से पढ़ते हैं. राइटिंग इन अ डायरी इज़ ए रियली स्ट्रेंज एक्सपीरियंस फॉर समवन लाइक मी. एनी फ्रैंक कह रही है कि डायरी लिखना मेरे लिए एक वास्तव में एक स्ट्रेंज एक्सपीरियंस है. समवन लाइक मी, वो कह रही है मेरे जैसे लड़की के लिए एक डायरी को लिखना एक बड़ी विचित्र सी बात है. नॉट ओनली बिकॉज, अब उसके बाद में क्या कारण रहा है ऐसा, उसने क्यों कहा, उसने स्ट्रेंज एक्सपीरियंस क्यों बता रही हो डायरी लिखने को, इसका कारण भी वो बता रही है. नॉट ओनली बिकॉज आई हैव नेवर रिटन एनीथिंग बिफोर. यहाँ पर वो दो कारण बता रही है. पहला कारण बता रही है क्योंकि उसने कभी भी डायरी पहले नहीं लिखी. बट आल्सो बिकॉज इट सिम्स टू मी डेट लेटर ऑन नाइदर I nor anyone else will be interested in the musings of a 13 years old school girl. पहला कारण तो इसने ये बताया कि उसने कभी डायरी नहीं लिखी है. दूसरा कारण उसने बताया कि ऐसा लगता है मेरे को कि बाद में नाइदर आई नॉर एनीवन, न तो मैं और न ही कोई और आदमी इस 13 साल की स्कूल गर्ल के जो लिखा है उसके बारे में उसको पढ़ने के लिए कोई भी इंटरेस्टेड नहीं होगा. म्यूजियम्स यानी कि राइटिंग जो कुछ भी उसने डायरी में लिखा है उस चीज़ को पढ़ने के लिए कोई भी इंटरेस्टेड नहीं होगा. ओ वेल इट डजेंट मैटर. उसके बाद में वो सोचती है कि चलो ठीक है, ये बात कोई मायने नहीं रखती. आई फील लाइक राइटिंग, क्योंकि मैं लिखना पसंद कर रही हूँ, अनुभव कर रही हूँ कि मेरे को लिखना है. एंड आई even greater need to get all kinds of things off my chest. और दूसरा ये सोच रही है कि ये मेरी आवश्यकता है कि मैं अपने दिल के बोझ को थोड़ा हल्का कर दूं. कहने का मतलब होता है कि बहुत सारी बातें होती है, हम किसी से कह देते हैं तो वो हल्की हो जाती है. पेपर हैज़ more patience than people. I thought of this saying on one of those days when I was feeling a little depressed and was sitting at home with my chin in my hands, bored and listless, wondering whether to stay in or go out. वो बताती है कि पेपर अन्य लोगों से ज़्यादा पेशेंसफुल होते हैं, धैर्यवान होता है. यानी कि पेपर अन्य लोगों की अपेक्षा ज़्यादा धैर्य रखता है. ये उसने सोचा, इस चीज़ को उन्होंने उस समय पर कहा, उन दिनों कहा जब वह सोच रही थी, अपने घर पे बैठी थी और अपने हाथ में अपनी ठुड्डी को लेकर के, यानी दाढ़ी के नीचे का जो हिस्सा होता है उसको हाथ में ले रखा था और बैठी बैठी सोच रही थी. बिल्कुल बोर हो गई थी वो, लिस्टलेस, यानी कोई भी उसके पास में कोई इंटरेस्ट नहीं थी किसी भी चीज़ में, बिल्कुल नर्वस थी वो और सोच रही थी कि उसे बैठे रहना चाहिए या बाहर जाना चाहिए या यहीं पर रुकना चाहिए. तो ऐसे बैठी हुई थी जिस समय पर उसने कहा. उसका कारण, एक कारण ये भी रहा है कि पेपर को ज़्यादा पेशेंसफुल इस वजह से भी बताती है क्योंकि किसी व्यक्ति से हम कोई बात बोलते हैं तो वो सीक्रेट नहीं रखता है, वो किसी और को बता देता है. लेकिन अगर कागज़ में हमने लिख दिया है तो वो किसी को बताएगा नहीं जब तक कि कोई दूसरा उसको पढ़ ना ले. तो यहाँ उसने यही कारण रहा है शायद, उसने उसको पेशेंसफुल बताया पेपर को. आगे देखिए. आई फाइनली स्टेड वेयर आई वॉज ब्रूडिंग. यस, पेपर डज हैव मोर पेशेंस, एंड सिंस आई एम नॉट प्लानिंग टू लेट एनी वन एल्स रीड दिस स्टीव ब्लैक नोटबुक grandly referred to as a diary, unless I should never find a real friend, it probably won't to make a bit of difference. वो कह रही है कि अंत में मैं वहीं रुकी. कहने का मतलब है वहीं पर रुक गई वो और
वेयर आई वॉज ब्रूडिंग, जहाँ पर वो कुछ लिखना चाह रही थी, सोच रही थी उसके बारे में, वहीं वो रुक जाती है। यस पेपर डस हैव मोर पेशेंस, वो उसी पॉइंट पे बताती है कि हाँ पेपर, अंत में उसने निश्चय कर लिया कि पेपर है वो पेशेंस ज़्यादा रखता है किसी व्यक्ति से। एंड सिंस आई एम नॉट प्लानिंग टू लेट में, लेकिन वो कह रही है कि मेरी कोई प्लानिंग नहीं थी, मेरी कोई प्लानिंग नहीं है कि कोई व्यक्ति उस स्टीप ब्लैक नोटबुक, जिसके पर मोटी सी ब्लैक जिसका गत्ता चढ़ा हो, ऐसी नोटबुक को कोई पढ़े, जिसको बाद में मान लो, जिसको ग्रांडली रेफर टू एज ए डायरी, जिसको डायरी कहा गया है, उसको कोई दूसरा पढ़े। मैं ऐसी कोई प्लानिंग नहीं कर रही हूँ। अनलेस आई शुड एवर फाइंड ए रियल फ्रेंड, जब तक कि मैं अपना कोई रियल सच्चा दोस्त नहीं मिल जाए, जब तक मेरे को सच्चा दोस्त नहीं मिल जाता, जब तक मैं उसको किसी को ऐसी प्लानिंग नहीं बना रही हूँ कि कोई उसको पढ़े, इट प्रॉब्ली वॉन्ट मेक ए बिट ऑफ डिफरेंस। वो कह रही है कि संभवतः ये कोई अलग डिफरेंस बात नहीं है। नाउ आई एम बैक टू द पॉइंट डेट promoted मी टू कीप अ डायरी इन द फर्स्ट प्लेस, आई डोंट हैव अ फ्रेंड। यहाँ पर वो कह रही है कि अब मैं वापस उसी पॉइंट पे आ जाता हूँ जिसने मेरे को डायरी क्यों लिखना चाहिए, डायरी लिखने के लिए जिस चीज़ ने मेरे को प्रेरित किया, उसी पॉइंट पे आती हूँ। और आई डोंट हैव ए फ्रेंड, तो उसने कारण बताया कि डायरी आखिर उसने क्यों लिखी। उसका पहला कारण उसने बताया है कि उसके पास में कोई मित्र नहीं है। आई डोंट हैव ए फ्रेंड, उसके पास कोई मित्र नहीं है। लेट मी पुट इट मोर क्लियरली, वो कहती है कि मेरे को इस चीज़ को बिल्कुल साफ स्पष्ट रूप से कहने दीजिए। सिंस नो वन विल बिलीव डेट ए 13 years old girl is completely alone in the world, कि इस संसार में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो विश्वास करेगा कि एक 13 साल की लड़की बिल्कुल इस संसार में बिल्कुल अकेली है। एंड आई एम नॉट, और हकीकत में रियल टीम वो अकेली भी नहीं है। वो कह रही कि आई एम नॉट, मैं अकेली भी नहीं हूँ। आई हैव लविंग पेरेंट्स ए 16 years old सिस्टर, कि मेरे माता पिता है, मेरे 16 साल की बहन है। एंड देयर आर अबाउट 30 people आई कैन कॉल फ्रेंड्स, और अन्य 30 लोग भी है जिनको मैं अपना मित्र कह सकती हूँ। आई हैव ए फैमिली, मेरा एक परिवार है। लविंग आंट्स एंड गुड मॉम, मेरी आंटियाँ हैं, प्यारी आंटियाँ हैं, और एक अच्छा घर है। नो, ऑन द सरफेस आई सीम टू हैव एवरीथिंग एक्सेप्ट माई 1-2 फ्रेंड्स। वो कह रही है सब कुछ था, केवल एक चीज़ के अलावा। वो एक चीज़ क्या थी कि उसका सच्चा मित्र नहीं था, और सब थे लेकिन उसका सच्चा मित्र नहीं था। ऑल आई थिंक अबाउट व्हेन आई एम विद फ्रेंड्स इज हैविंग अ गुड टाइम। वो सोचती है कि ज़्यादातर, वो कहती है कि मैं सोचती हूँ कि जब मैं मित्रों के साथ में होती हूँ तो मेरे को ऐसा लगता है कि समय बहुत अच्छा है। आई कांट ब्रिंग माई सेल्फ टू टॉक अबाउट एनी थिंग बट ऑर्डिनरी एवरीडे थिंग्स। यद्यपि वो अपने मित्रों के साथ में जब बातें करती है तो उनको प्रत्येक चीज़ नहीं बताया दिया करती है, प्रत्येक चीज़ के बारे में बात नहीं करती है, बट ऑर्डिनरी एवरीडे थिंग्स, लेकिन जो साधारणतः दैनिक चीज़ें होती है उनके बारे में बातें करती है। वी डोंट सीम्स टू बी एबल टू गेट एनी क्लोजर एंड डेट्स द प्रॉब्लम। एनी फ्रैंक बताती है कि क्या कारण रहता है ऐसा। तो वो कहती है कि वी डोंट सीम्स टू बी एबल टू गेट एनी क्लोजर, कि हम एक दूसरे के क्लोज, बिल्कुल समीप आने का मतलब समर्थ नहीं हो पाते हैं, यानी कि एक दूसरे को बात बताने के लिए समर्थ नहीं हो पाते हैं। एंड डेट्स द प्रॉब्लम, यही कारण है कि उसको डायरी लिखनी पड़ रही है। मे बी इट्स माई फॉल्ट डेट वी डोंट कन्फाइड
इन ईच अदर। कन्फाइड का मतलब है एक दूसरे के ऊपर भरोसा करना, जो हम प्राइवेट बातें, पर्सनल बातें शेयर करें, उसके बारे में बताया गया है। तो वो कहती है कि हो सकता है कि ये मेरा दोस्त है, कि मैं एक दूसरे के ऊपर, हम भी एक दूसरे के ऊपर भरोसा नहीं करते हैं, एक दूसरे के साथ में साझा नहीं करते बातों को। इन एनी केस, किसी भी मामला हो चाहे, डेट्स जस्ट हाउ थिंग्स आर एंड अनफॉर्चुनेटली दे आर नॉट लाइबल टू चेंज। दिस इज़ वाई आई हैव स्टार्टेड द डायरी। और वो कहती है कि चाहे कोई सा भी मामला हो, कैसी भी चीज़ें हों, दुर्भाग्य से ये रहा था कि हम एक दूसरे के ऊपर भरोसा नहीं करते हैं और एक दूसरे को बताते नहीं हैं। यही कारण रहा था कि वो डायरी लिखना। अब वो कह रही है कि दे आर नॉट लाइबल टू चेंज। और अब कह रही है कि कोई परिवर्तन नहीं होने वाला है उस चीज़ में, क्योंकि अब वो युद्ध के समय पे जब वो एक जगह पे छिपे हुए हैं कहीं पर, तो ऐसी संभावना नहीं है। दिस इज़ वाई। और अब वो बताती है कि यही कारण है कि उसने डायरी लिखना स्टार्ट किया। यानी कि वो अकेली तो नहीं थी, उसके परिवार के मेंबर भी थे, 30 लोग अन्य थे, उसके आंटियाँ सब थे, उसके माता पिता, बहन। लेकिन फिर भी उसका एक सच्चा मित्र नहीं था। उसने पेपर को एक पेशेंसफुल बताया जिसमें वो लिख सकती थी अपनी पूरी बातें। दूसरी कारण उसने ये बताया कि जो मित्र होते हैं उसके हम क्लोज नहीं हो पाते हैं, अपनी पर्सनल बातें शेयर नहीं कर पाते हैं, लेकिन एक डायरी में वो उसको मेंटेन कर सकती है, लिख सकती है। टू एनहेंस द इमेज ऑफ दिस लॉन्ग अवेटेड फ्रेंड इन माई इमेजिनेशन, आई डोंट वांट टू jot down the fact in this diary the way most people would do। वो कह रही है कि लॉन्ग अवेटेड फ्रेंड यहाँ पर डायरी को कहा गया है। वो कह रही है कि लॉन्ग अवेटेड जो फ्रेंड है, डायरी है, उसकी इमेज को बढ़ाने के लिए, एनहेंस यानी बढ़ाने के लिए, उसकी इमेज को बढ़ाने के लिए, मेरी कल्पना में उसकी इमेज को बढ़ाने के लिए मैं नहीं चाहती कि प्रत्येक फैक्ट को मतलब वो डायरी में लिखे। दिन भर के जो भी क्रियाकलाप होते हैं उनको वो डायरी में लिखे। वो ऐसा नहीं चाहती है, जैसा कि वो बताती है कि मोस्ट पीपल वुड डू, जैसा कि अन्य लोग करते हैं। बट आई वॉन्ट द डायरी टू बी माई फ्रेंड एंड आई एम गोइंग टू कॉल दिस फ्रेंड किट्टी। वो कह रही है किंतु मैं चाहती हूँ कि जो डायरी है वो मेरी मित्र बने, और अब मैं अपने मित्र को किट्टी नाम से पुकारूंगी।